सबसे पहले आप सभी को विद्यालय परिवार की ओर से सादर वंदन। हम सब आपके हृदय में विराजमान उस परमात्मा की चरण वंदना करते हैं जो हम सबके हृदय में प्राणतत्व के रूप में विराजमान है और जिनकी प्रेरणा से ही हम महिला आश्रम स्कूल के 100 वर्ष के इतिहास में पहली बार ई-पत्रिका लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। आज हम भारतवर्ष की स्वतंत्रता के 74 वर्ष भी पूर्ण कर रहे हैं। हमारी ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी इस बात से भी अच्छी तरह परिचित होंगे कि विगत 1 वर्ष से हम सब भारतवर्ष के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में आज़ादी का रंगारंग अमृत महोत्सव मना चुके हैं। इस 1 वर्ष में हम सबने मिलकर घर घर तिरंगा और हर घर तिरंगा अभियान तो मनाया ही, साथ ही विभिन्न संगठनों ने तिरंगा यात्रा निकाली और कई सामाजिक कार्य भी हुए हैं। और सक्षम जी, यही नहीं, हमारे शिक्षा जगत में विद्यार्थियों के कल्याण के लिए भी विभिन्न योजनाएं विगत वर्ष से ही शुरू हुई हैं, जैसे सीएम राइज स्कूलों की स्थापना। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं हमारे मामा कहलाने वाले आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत वर्ष ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में 274 शासकीय विद्यालयों को सीएम राइज विद्यालय बनाकर इस अमृत महोत्सव का रंगारंग श्री गणेश किया है। इसमें एक बात और अधिक महत्वपूर्ण है कि इंदौर महानगर स्वच्छता, शिक्षा, व्यवसाय और अन्य कई क्षेत्रों में हमेशा ही भारतवर्ष का सिरमौर रहा है। यही कारण है कि इन 274 विद्यालयों का श्री गणेश आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इंदौर महानगर से किया था और हम सब भी इस ऐतिहासिक समारोह को साक्षी बने थे। इंदौर जिले के जिन 6 विद्यालयों का भूमि पूजन इस दिन हुआ, उनमें यद्यपि हमारा विद्यालय प्रारंभिक रूप से शामिल नहीं था, किंतु यह बात भी सत्य है कि हमारे विद्यालय के इन 100 वर्षों के स्वर्णिम इतिहास को ध्यान में रखकर इसे 7 स्टार स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है और वर्तमान सत्र में इसका भूमि पूजन भी हमारे माननीय विधायक एवं युवा दिलों की धड़कन आदरणीय श्री आकाश जी विजयवर्गीय के कर कमलों से संपन्न हो चुका है। भूमि पूजन के साथ ही हमारे विद्यालय में नवीन भवन का निर्माण कार्य भी विधिवत रूप से शुरू हो चुका है। नियति दीदी, वैसे तो हमारा विद्यालय विगत 100 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराता रहा है। वर्ष 1922 में स्थापित हमारा इस विद्यालय ने चाहे इंडोर गेम्स हो या आउटडोर गेम, खेल की हर एक विधा में इस देश को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। हाल ही में भारतवर्ष के देहाती खेल सितोलिया को अंतर्राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है, जिसमें हमारे विद्यालय की भूमिका भी अग्रणी है। इस खेल के नोडल हमारे विद्यालय के आदरणीय शिक्षक श्री नवीन जी गौड़ एवं खेल शिक्षक श्री सतीश सितोले सर ने इस राष्ट्रीय स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे विद्यालय के माध्यमिक विभाग के प्रधानाध्यापक आदरणीय श्री रियाज मंसूली भी इस विद्यालय के विद्यार्थी होकर कई वर्षों से बतौर शिक्षक सेवा दे रहे हैं, जो कि भारतवर्ष के एक बहुचर्चित पहलवान भी रहे हैं। उन्होंने कई स्पर्धाओं में भाग लेकर विद्यालय क्षेत्र, प्रदेश और राष्ट्र का नाम गौरवान्वित किया है। यही नहीं, हमारे विद्यालय ने कई सफल व्यवसायी, समाजसेवी और उत्कृष्ट राजनेता भी दिए हैं और इसी कड़ी में हमारे आदरणीय विधायक श्री आकाश जी विजयवर्गीय भी इस विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहे हैं। हाँ सक्षम, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा विद्यालय सुपर 100 योजना को सफलता से करने वाला मध्य प्रदेश का ऐसा विद्यालय है जहां मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों से
प्रतिवर्ष शासकीय विद्यालयों के कक्षा 10वीं के सर्वश्रेष्ठ परिणाम लाने वाले विद्यार्थी अपनी आगे की पढ़ाई करने हेतु हमारे विद्यालय आते हैं। शासन प्रशासन द्वारा इन्हें उच्च स्तरीय सुविधाओं के साथ ही IIT, जी, नीट, क्लैट जैसे सुनहरे भविष्य वाले पाठ्यक्रम में निःशुल्क कोचिंग भी उपलब्ध कराई जाती है। हमारे विद्यालय के ये विद्यार्थी प्रतिवर्ष अपना 100% देते हुए इन राष्ट्रीय स्तरों की परीक्षाओं में चयनित होकर अपने परिवार का, विद्यालय का और शासन प्रशासन की इस स्मरणीय योजना का आत्मगौरव भी बढ़ाते हैं। इस वर्ष जिन विद्यार्थियों ने IIT, जी, नीट, क्लैट परीक्षाओं में अपना गौरवमय स्थान सुनिश्चित किया है, आइए हम उनके बारे में परिचय प्राप्त करते हैं और विद्यालय परिवार की ओर से इन उत्कृष्ट विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नियति दीदी, CM राइज विद्यालय का दर्जा प्राप्त होते ही अब हमारा यह विद्यालय इस स्वर्णिम इतिहास को एक नए आयाम पर ले जाने के लिए तत्पर है, जहां अब एक के बाद एक कई ऐसे अवसर आ रहे हैं जिनमें हमारा विद्यालय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुझे यह भी याद आ रहा है कि विगत सत्र में हमारे विद्यालय के इन्हीं सुपर 100 के एक समूह को इसरो विजिट कराने का अवसर प्राप्त हुआ था। हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने CM राइज के प्रथम वर्ष में ही विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक अर्जित करके विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। यही नहीं, इस बार बोर्ड परीक्षा में हायर सेकेंडरी स्तर पर हमारे विद्यालय के विद्यार्थी आदरणीय श्री आकाश जी, प्रदीप जी पांडे द्वारा राज्य की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया गया और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से उन्हें 25,000 रुपये का राशि का चेक भी प्राप्त हुआ है। विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट स्थान पर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की जानकारी भी आपकी स्क्रीन पर दर्शित हो रही है। CM राइज विद्यालय की स्वर्णिम योजना के अंतर्गत जहां प्राचार्य, उप प्राचार्य और प्रधानाध्यापक जैसे स्टेक होल्डर के माध्यम से विद्यालय प्रबंधन व्यवस्था मजबूत बनी है, वहीं विभिन्न विषय के एक से बढ़कर एक शिक्षक में हमें उन्नत शिक्षा दे रहे हैं। ये सभी विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रावीण्य सूची में चयनित होकर हमारे विद्यालय में आए हैं। इस ई-पत्र के माध्यम से हम समय समय पर उनके गौरवमय व्यक्तित्व का परिचय आपसे कराते रहेंगे। फिलहाल इस ई-पत्रिका में हम हमारे प्राचार्य महोदय श्री देवेंद्र कुमार जी रमेश सर का उल्लेख करना चाह रहे हैं, जिन्होंने वर्तमान सत्र के प्रारंभ में ही इस विद्यालय को ज्वाइन करके मात्र 1 माह के अवधि में विद्यालय को एक नवीन स्वरूप देकर हमारा मान बढ़ाया है। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। आदरणीय प्राचार्य श्री देवेंद्र कुमार रामेश CM राइज स्कूलों में विभागीय चयन प्रक्रिया उपरांत चयनित उन प्राचार्य की श्रेणी में आते हैं जो कि अपने सद्व्यवहार के कारण वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के बीच पसंदीदा व्यक्तित्व के रूप में उभर रहे हैं। विगत सत्र में इंदौर महानगर के ही CM राइज विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुसाखेड़ी में आपकी कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण, सुसामंजस्य एवं विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को देखते हुए मल्हाराश्रम में आपकी पदस्थापना सुनिश्चित की गई है। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक आप विद्यालय परिसर में विभिन्न कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए अक्सर देखे जा सकते, जो विद्यालय की विभिन्न स्तर की समस्याओं को स्वयं महसूस कर उनका समाधान करने वाली टीम में भी प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय सहभागिता करते हैं। आपने विद्यालय के आते ही सर्वप्रथम कर्मचारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु 7 जुलाई 2023 को हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय
आदरणीय श्री मंगलेश जी व्यास के करकमलों से विद्यालय में डिजिटलाइज्ड थंब मशीन का लोकार्पण किया। इसी दिन जिन शिक्षकों ने अपने शासकीय सेवा के 10 वर्ष पूर्ण किए हैं, उन्हें आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री मंगलेश जी व्यास, आदरणीय सहायक संचालक महोदया श्रीमती पूजा जी सक्सेना एवं आदरणीय विकास खंड शिक्षक अधिकारी महोदया श्रीमती शांता स्वामी जी भार्गव मैडम के कर कमलों से सम्मानित करवाकर शिक्षक परिवार में नवीन शक्ति का संचार किया है। इस नवीन सत्र से पूर्व एवं उसके बाद यदि विद्यालय परिवेश की तुलना करें तो हम पाते हैं कि विभिन्न मूलभूत एवं आवश्यक सुविधाओं की दृष्टि से जहां विद्यालय संपन्न बना है, वहीं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न स्तर पर कई नवाचार भी देखने में आए हैं। आपके कार्यकाल में विभिन्न स्तर के स्टेक होल्डर, विभिन्न विभाग के शिक्षक एवं कर्मचारी स्वयं को नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप समय समय पर उनका यथोचित प्रोत्साहन कर उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। चाहे समय सारणी हो या सुव्यवस्थित अरेंजमेंट पीरियड, अब विद्यालय में नियमित कक्षाओं का आयोजन और अधिक उन्नत स्तर पर सुनिश्चित हो रहा है। सुबह की सामूहिक प्रार्थना से लेकर शाम को कक्षा कक्ष के समापन तक विद्यार्थियों में व्यवहार संशोधन, सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक सुसमाजन हेतु आपके प्रयास सचमुच सराहनीय। प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विभिन्न स्तर पर विषय के योग्य, अनुभवी एवं दक्ष शिक्षकों की इस प्रकार व्यवस्था की गई है जिससे विद्यार्थियों को अपनी कक्षा की और भावी कैरियर दोनों ही दृष्टि से सुव्यवस्थित तैयारी करने में मदद मिल सके। विषयगत सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही विद्यार्थियों में विषयगत अभिवृत्ति एवं कौशलों के विकास में भी नए आयाम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मात्र 1 माह की अवधि में आपके प्रभावी व्यक्तित्व के कारण ही समस्त विद्यालय परिवार द्वारा आपका जन्मोत्सव 27 जुलाई 2023 को वृहद स्तर पर मनाया गया, जिसमें इंदौर महानगर के विभिन्न सीएम राइज विद्यालय के प्राचार्य समुदाय के साथ ही जिला अकादमिक समन्वयक श्री नरेंद्र जी जैन तथा प्रभारी जिला परियोजना समन्वयक महोदया एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती शांता स्वामी जी भार्गव भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। विद्यालय परिवार के साथ ही आपका स्वयं का परिवार भी इस कार्यक्रम का सक्रिय हिस्सा बना। स्वयं के लिए आयोजित इस समारोह में आपने उन सभी शिक्षकों का भी जन्मोत्सव मनाया जिनका जन्मदिवस सत्रारंभ से जुलाई माह में आता है। आपको बारंबार आभार। वर्ष 2020 में शून्य निवेश नवाचार हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्री अरबिंदो सोसाइटी नई दिल्ली तथा HDFC बैंक के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर पर जिन 1000 शिक्षकों का सम्मान किया गया था, उनमें हमारे विद्यालय के शिक्षक श्री प्रवीण कुमार जी मंडलोई भी शामिल थे। वर्ष 2018 में ई-पत्रिका संबंधी जिस शून्य निवेश नवाचार को नेशनल टीचर अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ था, आज उसी को नए कलेवर और नवीन प्लेटफॉर्म के साथ हम आज इस ई-पत्रिका के माध्यम से आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। इस ई-पत्रिका के माध्यम से हम प्रत्येक माह विद्यालय के ऐसे ही गौरवमयी शिक्षकों का परिचय आपसे कराते रहेंगे। सीएम राइज विद्यालय के भूमि पूजन उपरांत शासन प्रशासन द्वारा एक ऐसी आध्यात्मिक योजना का भी इसी सत्र से श्री गणेश किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु विश्व गुरु आदरणीय श्री रविशंकर जी संस्थान के साथ मिलकर शासन प्रशासन ने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स की शुरुआत कर दी है। वर्तमान सत्र के आरंभ में दिनांक 8 और 9 जून 2023 को देवादिदेव महादेव की पवित्र नगरी ओंकारेश्वर में मध्य प्रदेश के विभिन्न संभागों के नोडल शिक्षकों का परीक्षण आयोजित हो चुका है, जिसमें हमारे विद्यालय से आदरणीय शिक्षक एवं इस ई-पत्रिका के
शालेय समन्वयक श्री प्रवीण कुमार जी मंडलोई शामिल हुए थे। यूं तो इस YouTube चैनल की शुरुआत जिस प्रथम वीडियो के माध्यम से पहले की जा चुकी है उसमें इसका विस्तृत विवरण दिया गया है, किंतु फिर भी आगामी योजना को ध्यान में रखते हुए आइए हम संशोधित वीडियो के रूप में देखते हैं एक खास रिपोर्ट। योगा के बारे में पहले सुना था कि योगा करने से हमारे जो नकारात्मक विचार है वो दूर हो जाते हैं, केवल सुना था। लेकिन जब हमारे स्कूल में मेधा योगा था, आर्ट ऑफ लिविंग से जो मैंने पार्टिसिपेट किया, सर ने मुझे बताया, मैंने करके देखा तो वाकई में मुझे लगता है कि इसे करने से नकारात्मक विचार जो है साफ हो जाते हैं और अपना ध्यान एकत्रित हो जाता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गवर्नमेंट को जिन्होंने हमारे स्कूल में ये सुविधा पहुँचाई, और मैं चाहता हूँ कि हमारे साथियों को भी ये कराया जाए ताकि हमारे विद्यालय में काफ़ी हद तक चेंज हो। मैंने 3 दिन का कोर्स किया मेधा योगा, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें मेरा कंसंट्रेशन बढ़ा और मुझे पढ़ाई में पहले मन नहीं लगता था, अब मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा है और मैं अपना 100% दूंगा। योग कार्यक्रम करके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा महसूस हुआ और एकाग्रता बढ़ी, ऊर्जा सा महसूस हुआ और हमने 3 जो अच्छी बातें सीखी, रोज़ खेला, मस्ती की, उसे करके बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत अच्छा मज़ा भी आया और बहुत अच्छा महसूस भी हुआ और हमारी दिनचर्या पर भी बहुत प्रभाव पड़ा, हमारी पढ़ाई पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा इसे कर और हमें बहुत अच्छा लगा। सुदर्शन क्रिया भी करवाई, उसमें भी तीनों प्राणायाम किए, उसके बाद योग निद्रा करवाई, उससे मन शांत हो गया, बिल्कुल खाली मतलब फील हो रहा था। और ये एक और कंसंट्रेशन प्राणायाम करवाया, उससे ऐसा मतलब पढ़ाई में वास्तव में भी मन लगता है, जिसका नहीं लग रहा है वो कंसंट्रेशन प्राणायाम करके पढ़ाई में अपना मन लगवा सकता है। बच्चों के द्वारा इसमें बड़े ही उत्साह से भाग लिया जा रहा है और बच्चे उससे बेहद प्रसन्न हैं। बच्चों को उसमें योग से संबंधित, मानसिक एकाग्रता से संबंधित क्रियाएं तो सीखने को मिल ही रही है, साथ ही उन्हें मानवीय जीवन मूल्यों का भी ज्ञान उसमें मिल रहा है और खेलकूद सभी गतिविधि करते हुए बच्चे उसमें बड़ी प्रसन्नता से भाग ले रहे हैं और बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि बच्चों का इसमें मानसिक एकाग्रता जो कि बच्चों के शिक्षण के लिए बेहद आवश्यक होती है, बच्चों को वो उसमें सीखने को मिल रही है और बच्चे निश्चित रूप से अपने जीवन में इसका उपयोग करेंगे। ये कार्यक्रम बहुत ही प्रभावशाली रहा, विद्यार्थियों ने इसका खूब आनंद लिया, लाभ उठाया। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में हमारे विद्यार्थी इस कार्यक्रम की सहायता से जीवन की विभिन्न कठिन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनेंगे। परीक्षा का तनाव और अन्य जीवन संबंधी तनाव का कैसे मुकाबला करना है, ये गुण उनमें विकसित होगा और वे एक अच्छे नागरिक बनेंगे। मैं चाहूँगा कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा विशेष तौर पर CM राइज विद्यालयों में और चाहूँगा सभी विद्यालयों में होते रहे वर्ष के दौरान, ताकि बच्चों के अंदर ध्यान शक्ति, अपने काम के प्रति जो एक 100% देने का जो इनका शक्ति है वो उसमें उत्पन्न होगी और सबसे बड़ी चीज़ है वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे और अपने प्रति उनके अंदर एक धारणा विकसित होगी कि हमें पूरा अपना जो है फोकस अपने काम पर करना है। तो ये बहुत अच्छी योजना है और आगे भी चाहूँगा कि इस तरह से कार्यक्रम हमारे विद्यालयों में आयोजित होते रहें।
जुलाई 2023 के प्रथम सप्ताह में आदरणीय प्राचार्य सर के नेतृत्व एवं उप प्राचार्य महोदया श्रीमती रेखा जी बवेरिया के मार्गदर्शन में इको क्लब प्रभारी श्रीमती ललिता जी मोयल मैडम एवं विद्यार्थियों के सहयोग से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। इस बीच शासन प्रशासन के आदेशानुसार दिनांक 17 से 19 जुलाई तक भव्य प्रवेशोत्सव का आयोजन भी किया गया था, जिसमें विद्यार्थियों को स्मार्ट टीवी के माध्यम से बड़ी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री जी का संदेश दिखाया गया। इसी अवसर पर विद्यालय में एक भूतपूर्व विद्यार्थी भी उपस्थित हुए, जिन्होंने विद्यालय के विद्यार्थियों को प्रभावी उद्बोधन देने के साथ ही अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर विद्यालय को भेंट भी प्रदान की। इस बीच एक सामाजिक संस्था द्वारा विद्यालय के समर्पित कार्यों को देखते हुए छात्राओं के मासिक धर्म संबंधी समस्या समाधान हेतु पेड मशीन डोनेट कर हमें सुविधा युक्त बनाया। हम इसके लिए इस संस्था के सहृदय आभारी हैं। इस एक माह में प्रार्थना गतिविधि से लेकर विद्यालय समापन तक जो विभिन्न नवाचारी गतिविधियां सम्मिलित हो रही है, आइए देखते हैं उसकी एक झलक। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक जिन
नवाचारी गतिविधियों से विद्यार्थियों में ज्ञान का संचार कर रहे हैं। आइए हम उन झलकियों को भी शामिल कर रहे हैं। दौड़ो दौड़ो बच्चे दौड़ो, 4-4 के ग्रुप बना लो। रेडी? करवाइए एक्टिविटी। लेफ्ट आई क्लोज करी, राइट आई पे रखा, इतना करा सभी ने, सभी करके बताया इतना। लेफ्ट आई क्लोज, राइट आई पे आपने इसको रख दिया, करा सभी ने? ऐसा कर लिया? ठीक है। और फिर ये वाला जो हैंड है, इस वाले हैंड को आपने यहाँ रख दिया, इस वाले एंड के पास में, ऐसा। फिर तो सुन, लेफ्ट आई क्लोज, राइट आई पे रखा और इस वाले हाथ पर ऐसा रख दिया, इतना कर लिया सभी ने? वेरी गुड। स्ट्रेट रखो उसको, हाँ सीधा हाथ रखो, ठीक है, ऐसा रख दिया। अब क्या करिए, जो आपने लेफ्ट आई क्लोज की थी उसको ओपन कर दीजिए और देखिए क्या दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हाँ बताइए क्या दिख रहा है? हाथ के अंदर होल हो गया। फिर से देखो, लेफ्ट आई क्लोज, राइट आई पे रखा, इसको ऐसा रखा और आंखें खोल दी, और आंखें खोलते से ही आपको लगेगा कि आपकी हाथ में जो है क्या हो चुका है। इस एक्टिविटी को कहा जाता है होल इन हैंड एक्टिविटी। प्रोत्साहन शिक्षण अभिगम व्यवस्था का महत्वपूर्ण आयाम है। हमारे विद्यालय में अब शासन प्रशासन द्वारा ही नहीं बल्कि प्राचार्य महोदय सहित शिक्षक भी अब स्वयं के व्यय पर सतत एवं व्यापक रूप से उत्कृष्ट परिणाम अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा स्तर पर सम्मानित कर रहे हैं, जिससे कि उनकी सीखने के प्रति ललक और अधिक बढ़े और वे आगामी परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम अर्जित करने में अपना 100% दे सके। किसी भी सीएम राइज विद्यालय के प्राण तत्व है वहाँ के नन्हे मुन्ने विद्यार्थी जो कि विद्यालय के स्वर्णिम भविष्य हैं। आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं विद्यालय के पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक विभाग की, जिन्होंने विगत वर्ष से लेकर अब तक अपनी विभिन्न नवाचारी गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय को एक नवीन आयाम प्रदान किया है। शामिल है एक खास रिपोर्ट। ये संख्याएं पढ़कर बताना है। पढ़ो संख्या 2 से बोलो। 37, 51, 77, 39, 70, 42, 24, 80, 99, 12, 68। अब आपको ये बताना है कि ये जो लिखी हुई संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी है? 36। हाँ, इधर 71 और 77 कौन सी बड़ी है? 77। 30 और 40 में से? 40। 9 और 12 में से? 12। वेरी गुड। अब आपको आकृतियाँ पहचानना है कि आपको ज्यामितीय आकृतियों की समझ कितनी है। तो ये आकृतियाँ के नाम बताओ। स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल। वेरी गुड। आर यू रेडी दक्ष? यस मैम। अच्छा बेटा, आपको बढ़ता क्रम लिखना है संख्याओं को देखकर और घटता क्रम लिखना है ना। चलिए आप उधर से संख्या देखिए और लिखिए बढ़ता क्रम, बोल के लिखिए। 1, 10, 12, 18। ये आपने बढ़ता क्रम। विद्यालय के माध्यमिक विभाग का भी समय समय पर विद्यालय विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वर्तमान में दक्षता उन्नयन कार्यक्रम अपने चरम पर है। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। आपको क्या करना है, एक पलड़े में 10 चने रखना है। गिन कर रखो 10 चने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सबने 10 चने एक पलड़े में रखे हैं? बढ़िया। और अब उस तराजू को उठाओ तो पता चलेगा अपने को कि वजन की क्या हालत है।
है ना, एक तरफ जा रहा है ना। अब दूसरे साइड एक काम करना, आपको गेहूं डालना है ताकि लेवल बराबर हो जाए दूसरे पलड़े में। दूसरे बिना गिने डाल दो, बिना गिने इतने डालना कि वो लेवल बराबर हो जाए। धीरे धीरे डालना, धीरे धीरे डालना है। गेहूं के दाने, गेहूं के दाने डालना है इस प्रकार से कि लेवल बराबर हो जाए। जुलाई 2023 में बाल सभा समन्वयक एवं नोडल शिक्षक आदरणीय श्रीमती दीपमाला जी पाठक के नेतृत्व एवं सभी कक्षा अध्यापकों के अभूतपूर्व सहयोग से हमारे विद्यालय में शनिवार को आयोजित होने वाली बाल सभा का भी सुव्यवस्थित आयोजन किया जा चुका है। आइए देखते हैं इस प्रकार एक खास रिपोर्ट। इसी के साथ हम आज हमारे विद्यालय की इस ऐतिहासिक एवं प्रथम ई पत्रिका को यहीं विराम देते हैं। हमारी अगली ई पत्रिका अगस्त 2023 की विभिन्न गतिविधियों को शामिल करते हुए पुनः नवाचारों के साथ प्रसारित होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ अवसर पर समस्त विद्यालय परिवार की ओर से बारंबार शुभकामनाएं। भारतवर्ष के प्रति सजग बनिए, कर्तव्यनिष्ठ बनिए, समर्पित बनिए तथा इसके सर्वांगीण विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कीजिए। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।